ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में आर्य जब इस सप्तसंधव प्रदेश में आर्यावर्त में निवास करना प्रारंभ किए, तब वे छोटे छोटे कबीले के रूप में थे जिन्हें जन कहा जाता था। उनका निवास एक जगह स्थायी नहीं होता था, लेकिन फिर भी वे एक समूह के रूप में रहते थे और उनकी कुछ सामाजिक स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, कुछ मानदंड थी जिसका पालन कबीले के प्रत्येक सदस्य किया करते थे। तब ऋग्वैदिक काल में समाज के संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था, जो प्रत्येक व्यक्ति की पहचान का आधार था। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी। वे एक कबीले के रूप में, भले ही एक पशुचारण जीवन था उनका, स्थायी नहीं था, वे एक जगह स्थायी रूप से निवास भले ही नहीं करते थे, लेकिन एक कबीले के रूप में रहते थे और कबीले का प्रत्येक सदस्य अपने कबीले के प्रति आस्थावान होता था, निष्ठावान होता था। कबीले का एक मुखिया होता था जो अपने कबीले का संचालन करता था, नीति नियम आदर्श बनाता था, आचार संहिता बनाता था, जिसका पालन कबीले के प्रत्येक सदस्यों के लिए अनिवार्य था। और तब प्रथम तथ्य यह है कि ऋग्वैदिक काल में संगठन का आधार, समाज के संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक था और यह प्रत्येक व्यक्ति के पहचान का आधार था। लोगों की सबसे अधिक आस्था, प्रथम आस्था अपने कबीले के प्रति रहती थी। समाज की सबसे छोटी व आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी और अनेक परिवारों या कुलों से मिलकर एक जन अथवा कबीले का निर्माण होता था। परिवार का मुखिया पिता होता था, उसे कुलप कहा जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था। समाज में वीर पुत्रों की प्राप्ति हेतु कामना की जाती थी। चूंकि ऋग्वैदिक काल में युद्ध आधारित व्यवस्था थी, युद्ध में वीरता को प्रमुख स्थान दिया जाता था, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक वीर पुत्र की कामना अवश्य करता था। संयुक्त परिवार की प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। नाना, दादा, नाती, पोते आदि सभी के लिए एक ही शब्द नप्त्री का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघा से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार जाति व्यवस्था के लक्षण इस काल में प्रारंभ से ही उत्पन्न हो गए थे, प्रकट होने लगे थे और इसे धर्म का आधार दिया गया था ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन करे। इसमें ईश्वरीय तत्व का समावेश कर दिया गया था ताकि प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़कर, ईश्वर से जुड़कर उसकी बनाई हुई व्यवस्था को, ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को स्वीकार करे,
सामाजिक वर्ण व्यवस्था को एक प्रकार से ईश्वरीय कानून का, ईश्वरीय संविधान का रूप दे दिया गया था। इस काल में व्यवसाय के आधार पर ही समाज का विभेद प्रारंभ हुआ। युद्ध में प्राप्त संपत्ति के असमान वितरण के कारण समाज में असमानता आई। चूंकि एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ युद्ध होता था, जो कबीला विजय प्राप्त करता था उसे युद्ध में पर्याप्त मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती थी, और जो प्रमुख लोग होते थे जिनके ऊपर कबीले के संचालन का दायित्व होता था, वे अपने लिए अधिकांश भाग रखते थे और शेष भाग अन्य शासित लोगों को दिया करते थे। और इस प्रकार से संपत्ति का असमान वितरण होने के कारण समाज में असमानता आई। इस प्रकार हम पाते हैं कि आर्थिक असमानता के भी लक्षण ऋग्वेदिक काल में प्रकट होने लगे थे। इस काल में सामान्यतः गुरुकुल पद्धति थी, जहां मौखिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और धीरे धीरे इस प्रकार इस काल में ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा भी प्रचलित होने लगी थी। पुरोहितों को दक्षिणा में दास दिए जाने का उल्लेख है, और दास का प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जाता था। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में बंट गया। योद्धा पहला वर्ग, दूसरा पुरोहित, और तीसरा सामान्य लोग अथवा अन्य प्रजाजन। ऋग्वैदिक काल में दास प्रत्यक्षतः खेती के कार्य में या अन्य उत्पादक कार्यों में नहीं लगाए जाते थे, वे प्रायः घरेलू कार्य किया करते थे। ऋग्वेद में वैद्य को भीषज कहा गया है। भीषज के रूप में अश्विन देवता को जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक चीज को धर्म आधारित बना दिया गया था। इस कारण ऋग्वैदिक काल में वैद्य को भीषज कहा गया है, और वैद्य भीषज के रूप में अश्विन देवता को जाना गया था। आर्यों के द्वारा शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्रयुक्त किए जाते थे। साथ ही सोम एवं सूरा का भी प्रचलन ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। तपेदिक अथवा यक्षमा रोग का वर्णन भी ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर किया गया है। मृतकों को प्रायः अग्नि द्वारा जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। विवाह ऋग्वैदिक काल में एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, ये अनुलोम विवाह का लक्षण था, जबकि प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। नीवी अथवा अधोवस्त्र शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र होता था। वायस या उत्तरी, यह शरीर के ऊपर ढका जाने वाला वस्त्र होता था। एवं अधिवासस या द्रापी, यह ऊपर से धारण की जाने वाली चादर अथवा ओढ़नी होती थी। आर्यों के वस्त्र का निर्माण मूलतः सूत, ऊन एवं चर्म से किया जाता था। वर्ण, ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषाभाषी गौर वर्ण के थे और मूल निवासी लोग काले रंग के होते थे। प्रारंभ में हमें 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्र व वैश्य।
शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है।